हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कल जो हम लोगों ने कहा था वो कितना उसको निफ्टी ने फॉलो किया या मार्केट में वो कितना लागू हुआ, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कल क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे और पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज निफ्टी के वनडे चार्ट पे और वहीं से हम लोग फॉलो करते हैं। तो चले हम लोग निफ्टी के वनडे चार्ट पे। तो लीजिए, हम लोग आ गए हैं वनडे चार्ट पे और ये जो हम लोग देख रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर दें जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा बड़ा लुक दिखे। तो ये वो ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन, ये लोअर ट्रेंड लाइन, आप ब्राउन लाइन जो देख रहे हैं उसके अंदर एक बुलिश ये चैनल जैसा बना हुआ है जिसमें कि ये मार्केट मूव कर रहा है। अगर इसको छोटा करके दिखलाएं तब आपको क्लियर कट नज़र आएगा। देखिए, ये देखिए, ये चैनल है और इसमें मार्केट हमारा मूव कर रहा है। ये देखिए, ऐसे 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 अभी ये अपर रेजिस्टेंस लेना, अब ट्रेंड लाइन के अपर रेजिस्टेंस के पास है अभी मार्केट। तो वहाँ कल जो हम लोगों ने कैंडल देखा था, एक्चुअली कल जो ये वाला कैंडल हम लोगों को नज़र आ रहा है बड़ा वाला, ये रेड कैंडल, ये एक्चुअली इनसाइड कैंडल था क्योंकि इसका हाई जो था इसके हाई से हाई था। मतलब ये इसके हाई को ये वाला कैंडल का हाई नहीं तोड़ पाया था, तो इसलिए इनसाइड कैंडल बन के रह गया था। आज का जो छोटा सा कैंडल देख रहे हैं, बेसिकली इसने प्रीवियस दोनों के हाई को तोड़ दिया, लेकिन कैंडल बहुत छोटा सा बन के रह गया। और सच पूछिए तो ऐसे देखने से ये इन्वर्टेड हैमर की तरह लग रहा है, लेकिन इसको अगर ध्यान से हम लोग देखें और बोला जाए इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है, तो विच इज अ बुलिश कैंडल। तो ये तो वन डे कैंडल में हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग चलते हैं सीधे 1 आवर कैंडल में। तो 1 आवर चार्ट में हम लोग जो देख रहे हैं, जो पहला हाई था, ये देखिए, इसको आज यहाँ तोड़ दिया इसने 1 आवर चार्ट में, और ये इनसाइड कैंडल का जो कल का बना था वो है। आज के इनसाइड कैंडल का अगर हम लोग देखें, आज के अगर ये जो कैंडल बना है उसको देखें, तो देखिए हाई को इसने तोड़ा और लो को नहीं तोड़ पाया, इसके लो को नहीं तोड़ पाया। तो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो गया है, और साथ में ये साइडवेज मार्केट बना के रह गया है। यहाँ अगर देखें 1 आवर चार्ट में, हालांकि 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के चार्ट में थोड़ा ये मूव, जो ये वाला मूव है, ये देखने को हम लोगों को मिलेगा अच्छा, लेकिन इसमें हम लोग देखें तो साइडवेज इसका रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये इसके ट्रेंड लाइन पे ही, मतलब इस ट्रेंड लाइन के भीतर ही रह गया मार्केट। और ये ऊपर नीचे, मतलब यहाँ से यहाँ आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर अभी ऊपर जाके बीच में स्थिर है। तो ये इसी तरह अभी मूव कर रहा है। हालांकि ये मूवमेंट जो ट्रेंड लाइन दिखलाता है, ये बुलिश मूवमेंट दिखला रहा है। मार्केट ओवरऑल भी बुलिश है, जो कि हम लोग ये वनडे इसमें चार्ट में देख चुके हैं। छोटे फ्रेम में अगर हम लोग देखें इसको, तो ये आपको आराम से दिखेगा। देखिए, ये जो चैनल है ये बुलिश चैनल है, इसी के भीतर मार्केट मूव कर रहा है। और इसके भीतर भी जो ये 1 आवर के चार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये भी बुलिश ट्रेंड लाइन के इसको सपोर्ट मान के ऊपर बढ़ रहा है। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये 450 के आसपास आ गया है, 445 450 के आसपास आ गया है। तो ये अभी इसी तरह चलेगा अनटिल अनलेस कि किसी एक तरफ का ये लाइन टूटे, या तो यहाँ का रेजिस्टेंस टूटेगा या ये सपोर्ट टूटेगा। अगर सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट बेरिश होके नीचे की तरफ जाएगा, अगर ये रेजिस्टेंस टूटेगा तो मार्केट और बुलिश होके अप की ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल एनालिसिस, जो कि हम लोग मतलब आराम से इसमें अभी ये 2 लेवल हम लोग याद रखेंगे। एक हो गया 430 का लेवल और दूसरा है ये लेवल 340 का लेवल। इसी लेवल के बीच में मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। कभी इस लाइन को तोड़ेगा, कभी इसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। यही अभी निफ्टी कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं इसका ऑप्शन चार्ट देखने की कल क्या होने वाला है। तो कल भी हम लोगों ने कहा था कि मार्केट स्लाइटली बुलिश मूव दे सकता है या न्यूट्रल रह सकता है। हम लोगों ने पहले भी कहा था, क्योंकि मार्केट में वैसा लग रहा था, ऑप्शन चेन देख के लग रहा था।
तो ऑप्शन चेन को आज भी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को यहाँ क्लियर कट दिखलाई पड़ रहा है कि ये 1,19,000 का ये 25,450 पे कॉल राइट हुआ है और 1,94,000 हुआ है, जबकि इसके अपोजिट में अगर देखें तो 1,40,000 का सिर्फ 25,400 पे है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ माइनस ये देख रहे हैं कि मतलब चेंज इन वाई जो माइनस में है, इसका मतलब और प्राइस जो है हम लोगों का इंक्रीज कर रहा है, प्रीमियम इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो रही है और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है प्राइस माइनस में है और यहाँ भी ये पुट राइटिंग हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप मतलब पुट शॉर्ट किया जा रहा है और यहाँ कॉल जो है वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब शॉर्ट छोड़ के लोग कॉल लॉन्ग कर रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है इधर। तो ये मार्केट का बुलिशनेस शो करता है। तो हम लोग अगर देख लें कि टोटल किधर ज़्यादा है तो ये इधर 34,81,000 है, इधर 35,26,000 है। तो ये मोर और लेस इक्वल है। तो ये फिर मैं कहूँगा कि ये मार्केट स्लाइटली बुलिश टिंज लिए हुए है बट न्यूट्रल है। ये आज का जो था वही हुआ, आज हम लोगों ने देखा। अब कल जो डेटा इसमें बदलेगा उसके अनुसार मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। तो हम लोग कल आखिर क्या करेंगे, तो ये 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग आ जाए। 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देखते हैं। देखिए आज मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर से ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया और नीचे से इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। तो इसी में मार्केट ऐसे ऊपर नीचे करते रहो, धीरे धीरे ये घट रहा है। तो घट रहा है तो इसका मतलब ये अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक साइड कल हो सकता है तोड़ने की कोशिश करे, या तो इसको या इसको। और ये दोनों रेंज क्या है, ये है आपका 400 का लेवल। तो 400 के लेवल के अगर ऊपर जाता है तो 450 तक हम लोग कॉल लेके खेल सकते हैं और बुलिश रेंज रहने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो 450 को भी तोड़ेगा और ऊपर 540 तक जा सकता है अगर इसको तोड़ा तो, 450 को तोड़ा तो। और अगर मार्केट नीचे इस लेवल को तोड़ता है, 350 के लेवल को तोड़ता है, तो पहला इसका सपोर्ट आएगा 330 का 325 के आसपास और दूसरा सपोर्ट आएगा 264 के आसपास। तो ये लेवल हम लोगों को याद रखना चाहिए। पहला दो लेवल ये है कि अगर इस लेवल में ट्रेंड लाइन भी है तो या तो ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा या इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगा और वहाँ सस्टेन करे। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि तोड़ के उसके फिर आके घुस जाए तो हम यहाँ कॉल लेके बैठे रहें और यहाँ हमको घाटा होने लगे। वेट कीजिएगा एटलीस्ट हाफ एन आवर। जब भी मतलब ये लाइन इसको तोड़े वेट कीजिए, तुरंत मतलब उसमें मत घुसने की कोशिश। मतलब फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो उसका शिकार मत बनिए। यहाँ वेट कीजिए, कोई बात नहीं, मार्केट कहीं नहीं बहुत क्या होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का चांस है। तो ये जब नीचे आएगा उस समय आप ले लीजिए ट्रेड। तो ये फोमो वाले इसमें मत फंसिएगा। तो इसको तोड़ने दीजिए, इस लेवल को 450 का लेवल और 350 का लेवल, ये याद रखिएगा। इसके बीच में 400 और 350 का लेवल, तो ये 50 मार्क्स का जो 50 पॉइंट्स का जो ये जोन है, इसमें ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ये नो ट्रेड जोन रहेगा, इसमें अगर लीजिएगा तो ये फंसने का चांस है और टाइम डिके के साथ आपका पैसा लॉस होगा। तो जब तक इसके तोड़ के ऊपर नहीं जाए या जब तक इसको तोड़ के नीचे नहीं आए तब तक हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। तो ये जरूर याद रखिएगा। और फिर से मैं बतला दे रहा हूं कि ये ट्रेंड लाइन भी उसी तरह है, ये नज़दीक जाता जा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे इसका मूवमेंट होना ही है। और जैसा हम लोगों ने ऑप्शन चार्ट में देखा तो चांसेस है कि ऊपर इसके साइड ही जाए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। डेटा चेंज होने के अनुसार नीचे भी आ सकता है। और क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करें तो हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, रेजिस्टेंस इसका लेते हुए नीचे की ओर आ रहा है। और अगर इधर से देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसलिए इसको न्यूट्रल ही हम बोलेंगे अभी, जब तक कि किसी एक को तोड़ के ऊपर या नीचे नहीं जाए। तो ये रहा दोस्तों कल का लेवल, याद रखिएगा इसको। फिर से मैं बतला दे रहा हूँ, 350 और 400 का जोन के बीच नो ट्रेड जोन रहेगा। अगर 400 का लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो 450 तक आराम से जाइए, और 450 को भी अगर तोड़ देता है तो 540 का लेवल इसका ऊपर का लेवल रहेगा। और अगर यही चीज़ नीचे होगा, अगर ये 350 का लेवल तोड़ता है नीचे तो सबसे पहला आएगा 326, 320 का एक्चुअली ये लेवल है।
320 का लेवल आएगा, अगर इसको भी तोड़ देता है तो फिर 264 के लेवल के आसपास आ जाएगा। तो ये हम लोग लेवल याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ऑप्शन चार्ट भी हम लोगों ने देख लिया, अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के इसमें। तो बैंक निफ्टी में जैसा हम लोगों ने कल सोचा था उसी जोन के बीच में ये ऊपर नीचे करता रहा, बहुत ज़्यादा इसने भी कुछ नहीं दिखलाया। तो अब लेकिन ये जिस जोन में फंस गया है वो दो इसका है, एक तो 52,000 और 52,180, इसके बीच में ही मार्केट फंस गया है। तो यहाँ जब तक ये 180 का लेवल ऊपर तोड़ के नहीं जाता है तब तक हम लोग इसमें बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, और जब तक ये नीचे 52,000 का ये लेवल तोड़ के नीचे नहीं आता है तो पहला लेवल इसका होगा 51,820 का, और दूसरा फिर वही जोन आ जाएगा जहाँ की 51,600 का जोन आ जाएगा। तो 51,600 जहाँ से सपोर्ट ले सकता है फिर अगर नीचे आया तो, और 51,820 का अगर ये लेवल नहीं तोड़ के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो सबसे पहले ये 52,000 का ये जो लेवल है इससे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो ये सबसे पहले इसका लेवल आएगा 182 का, अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो 52,340 का ये लेवल है, और उसके बाद 52,500 का लेवल है। अगर इस 500 को भी तोड़ देता तो इसका अगला लेवल होगा 660 का, 52,660 का। तो ये 3 लेवल ऊपर है और 3 लेवल नीचे, याद रखिएगा, क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत फ्लक्चुएट करता है तो इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो इसमें उसका भी असर इसमें देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट में देखिएगा 52,200 पे अच्छा घुस के कॉल राइटिंग हुई है, और नीचे भी देखने को, लेकिन चूंकि यहाँ प्रीमियम बढ़ रहा है और ये नेगेटिव कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है और बुलिश मूव इसी के चलते। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं 68,000 64,000, मतलब इधर पुट शॉर्ट किया गया है, तो पुट शॉर्ट किया गया है और कॉल लॉन्ग किया गया है, तो ये मतलब एक तरह से स्लाइटली बुलिश मूवमेंट है, चांसेस है। लेकिन कल का डाटा क्या होता है उस पर सारा चीज़ डिपेंड करेगा, तो इसलिए ये याद रखिएगा। ऐसे बुलिश है बैंक निफ्टी, लेकिन सारा दारोमदार निर्भर करेगा कल क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, यही है दोनों का एनालिसिस। कल हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, मिलते हैं कल, और थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।